के। मैं तो सजेस्ट करूंगा ये मेडिसिन हर एक भाई के पास, हर एक पेट लवर के पास जिसने डॉग ओन करा हुआ है, कि उसके पास होना चाहिए। तो ये बहुत ही जो है मैं ये एंटीबायोटिक दे रहा हूँ। तो एक दिन मैं एंटीबायोटिक दूंगा, होप जल्दी अच्छी हो जाए। और मिल्क अच्छा प्रोड्यूस नहीं करती है, या किसी केस में क्या है बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, 10 12 13 बच्चों। हर हर महादेव सभी को। जैसे कि आपने मेरी रील में चेक कर लिया होगा कि जो मेरी फीमेल थी लैब्राडोर की, उसने पपीज को जो है डिलीवरी कर दिया है। पर उससे पहले मैं कुछ ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा जो है फायदेमंद होती है। तो जो भी जो है नए ब्रीडर भाई है, या जो ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि पिछले पास्ट में मैंने भी काफ़ी सारे लॉस जो है वो फेस करे हैं। पपी से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, जब भी मेरे फीमेल की डिलीवरी होती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या जो आती थी, वो जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है एक ब्रीडर भाई के लिए, या उनके लिए जो बहुत मेहनत करके जो है वो डॉग को पालते हैं और रेडी करते हैं और वेट करते हैं उस दिन का जब उनकी फीमेल जो है वो पपीज डिलीवरी करे। तो बहुत ही खुशी का वो पल होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं मिस हैपनिंग की, वो चीज़ें जो है बहुत ही एक सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए ये तो लाइव स्टॉक है, इसमें तो 19-20 ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ जो है वो हमको यूज़ करनी चाहिए, क्या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और क्या सप्लीमेंट्स हमें यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम जो है रिस्क के चांस जो है हमारे हो जाए, और हमारी फीमेल और हमारे जो फीमेल के पपीज हैं वो ज़्यादा जो है वो डेड ना हो, कोई भी जो है उनको दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि देखिए होता ऐसा है कि सीजन के हिसाब से जो है वो बीमारियां होती हैं और इश्यूज वगैरह जो है पपीज में आते हैं। जैसे कि गर्मियां हैं, गर्मी में आपने देखा होगा डायरिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, और डॉग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है डॉग को आती है। वो एक मदर से भी आ सकती है कि मदर की फीडिंग की वजह से भी आ सकती है बच्चों में, और इनबिल्ट जो है बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं अगर देखा जाए सर्दियों में, तो सर्दियों में भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो मदर को और बच्चों को हो जाती हैं। और ये जानबूझ के कोई नहीं होती है, ये हो जाता है क्योंकि देखो ऐसा ही लाइफ स्टॉक है, हम भी हैं आप भी हैं, बीमारी तो लाइफ का एक पार्ट है। बट जो डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे बीमारी होना बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है फीमेल के लिए भी और उसके बच्चों के लिए भी। तो कुछ सिंपल से बेसिक चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है, जिससे कि रिस्क के चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ मेडिसिन जो हैं जो मैं कुछ टाइम से जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और काफी अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है एक फीमेल को और उनके उनके बच्चों के लिए। तो अभी सबसे पहले जब भी आपकी फीमेल की डिलीवरी होने वाली हो, तो कुछ चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए बिफोर डिलीवरी। देखिए अगर कोई डिलीवरी में कोई केस आता है, कोई जैसे बच्चा अटक जाता है, ये तो ये एक जो है एक वेटरनरी में काम है, इसमें आप अपने आप से कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपकी फीमेल स्मूथली बच्चे दे देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये जो प्रोसेस है उसके बाद का ही है। अगर उससे पहले कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आप अपने नियर डॉक्टर पे ही जाइए और उनसे कंसल्ट करके जो है चीजें अपनी डॉग की चलाइए। बट अगर आपकी फीमेल नॉर्मली डिलीवरी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छे से फीमेल ने डिलीवरी दे दी है, तब या ये चीज आप यूज कर सकते हैं, या आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, आपने काफी सारे केसेस जो है वो हैंडल करे हुए हो, तब आप एक अपने हिसाब से जो है वो मेडिसिन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है फीमेल का, जब भी फीमेल पपी देती है, बच्चे देती है, तो उसके टेम्परेचर में अप डाउन आते हैं, ये कॉमन चीजें हैं, तो आते हैं। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और कोई इन्फेक्शन ना हो पेट में, क्योंकि जब डिलीवरी होती है बच्चे निकलते हैं तो काफी चीजें होती है, इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए मैं एंटीबायोटिक यूज करता हूँ। नाम में डाल दूंगा, सर्दियों में मैं डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज करता हूँ और गर्मियों में डिफरेंट। तो अभी मैं जो सर्दी में जो मैं यूज करता हूँ वो एंटीबायोटिक मैं आपको दिखाता हूँ, उसका डब्बा मेरे पास नहीं है, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। तो ये एंटीबायोटिक जो है मैं विंटर्स में यूज करता हूँ, और जिससे कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी तरह का बॉडी में वैसे पेन वगैरह होता है, तो एमॉक्सिलिन होता है बेसिकली पेट के लिए, और बॉडी में किसी तरह का पेन, क्योंकि जब फीमेल जो है पपीज देती है तो काफी पेन जो है वो बेयर करती है, तो उस पेन की रिलीफ के लिए जो है साथ ही मेलोनेक्स यूज करता हूँ। और कई बार टेम्परेचर भी हाई जाता है, बुखार भी आता है फीमेल को, तो उसके लिए मैं मेलोनेक्स प्लस यूज करता हूँ। बट मुझे अभी मेलोनेक्स प्लस जो है वो मिला नहीं था, तो मेलोनेक्स ही प्लस तो मेरा पड़ा हुआ था 30 ml वाला, वो भी मुझे मिला नहीं, तो मैं इमरजेंसी में मेलोनेक्स ही लिया है। सिंपल पेन किलर होती है, बहुत ही अच्छी है, और उसके साथ में मुझे
मेलोनेक्स प्लस में बेसिकली ये मेलोनेक्स और पैरासीटामोल होता है, तो मैंने अलग से पैरासीटामोल जो हम घर में खाते हैं नॉर्मल पैरासीटामोल, तो वो मैंने साथ में ले ली है, और साथ में मेलोनेक्स। पेन किलर, पेन रिलीफ किसी भी तरह का फीमेल को, और आपका जो टेम्परेचर है, बुखार है, उसके लिए ये सही है। और एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिलिन जो है एंटीबायोटिक होगी। 3 चीज़ तो आपको फीमेल को, मदर को देनी बहुत ज़्यादा मस्ट और ज़रूरी है आफ्टर डिलीवरी। उससे पहले फीमेल को कुछ भी नहीं दें आप, और उसके बाद ही जब फीमेल पूरी डिलीवरी दे दे, अच्छे से डिलीवरी हो जाए, सारे बच्चे हो जाए नॉर्मल, तो उसके बाद फीमेल को ये देना है। तो ये तो है फर्स्ट स्टेप। तो बेसिकली इसकी तो जरूरत पड़ती है तो देना ही देना है। अब सेकेंडली हम आ जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि कुछ फीमेल्स तो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, कुछ फीमेल जो है वो मिल्क अच्छा प्रोड्यूस नहीं करती हैं, या किसी केस में क्या है, बच्चे की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, 10 12 13 बच्चे हो जाए, तो उस टाइम पे फीमेल क्या है कि मिल्क उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और डिलीवरी के जस्ट बाद भी फीमेल 1 2 दिन तक खाना थोड़ा जो है वो कम खाती है। जो जिनको पता होगा उन्हें आइडिया रहता है कि खाना फीमेल बहुत ही ज़्यादा कम खाती है, बहुत ही चूजी खाती है। तो उसके लिए जो है एक मिल्कोजिन आता है, बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक जो है ये मेडिसिन है। और वैसे तो ये एनिमल्स के लिए, किसी भी तरह के एनिमल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। सेकेंडली ऑप्शन ये रहता है, मेरे पास रहता ही रहता है, क्योंकि इंस्टेंट जो है मिल्क जो है वो नहीं उतर पाता है फीमेल का। तो ये जो है मैं डिलीवरी के बाद जो है फीमेल को देता हूँ। ज़्यादा ये नहीं देनी है आपको, पर डे 3 देनी है, एक सुबह, एक दिन में, एक शाम को, मतलब दिन के आप 3 दे सकते हैं। तो मैं तो 3 टाइम देता हूँ, तो 3 देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देनी है, और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही दें। मिल्क चेक करते रहे, अगर मिल्क बन रहा है तो ये ना दें। अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन जो है वो आपको अपने डॉग को नहीं देनी है, सिर्फ उतनी देनी है जितनी उसको ज़रूरत हो, और एमजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से ही दें आप। तो ये चीज़ जो है मैं यूज़ करता हूँ। अब उसके बाद जो है काफ़ी बार देखा जाता है कि पपीज़ वगैरह जो हैं वो हेल्दी हो गए हैं, आपने सब चीज़ दे दी है, उसके 2-4 दिन बाद जो है फीमेल की जब खाना खाना स्टार्ट कर देती है फीमेल, तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ें होती हैं, मल्टीविटामिन हो गया, डाइजीटोन हो गया, और मैं वीटा एच, बहुत ही बेस्ट इसके, ये मैंने अभी यूज़ करा है, फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ करा है पपीज़ वगैरह के ऊपर, अपने डॉग्स के ऊपर। तो अभी मैंने 1 लीटर जो है खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा था कि एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ये मुझे किसी ने सजेस्ट करा था, और बहुत ही इसके जो रिज़ल्ट है अच्छे ही कहूँगा, और एवरेज कहूँगा, मतलब कि पूरा प्रॉपर अभी यूज़ नहीं करा है। और एक बार ही एक कुछ भी चीज़ हो, आप एक बार यूज़ करके किसी चीज़ का रिज़ल्ट उतना नहीं पता चलता है। मिनिमम 3-4 महीने कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो वीटा एच देता हूँ, इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा पूरी प्रॉपर। अभी इसमें मैं पूरा समझा नहीं पाऊँगा। वीटा 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 मैच कहते हैं इसको। और इसमें फेक बहुत आता है, तो इसमें आपको जो ये वाला है, मैं इसकी फोटो डालूंगा स्पेशल। सस्ता मत लें और ये वाला लें, बहुत ही बेस्ट है। आप किसी भी एज ग्रुप के डॉग को ही देंगे, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। और ग्रोथ जो है, बहुत डॉग की किसी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि आपने लो क्वालिटी चीज खरीदी है उसकी ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं। ब्लड लाइन अच्छी है, चीज आपके पास अच्छी है, और आप उसके बाद को यूज करेंगे तो बहुत ही इसका बेस्ट रिजल्ट है। तो ये वीटा एच जो है मदर को देता हूँ। स्टार्टिंग में तो मदर को देता हूँ, बाद में पपीज को भी देता हूँ। मदर को इसलिए देता हूँ कि मिल्क के थ्रू जो है पपीज में जाए और ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो। बेसिकली इसमें जो होता है वो विटामिन ए होता है, और विटामिन एच होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी3 होता है। वैसे धूप वगैरह में भी आप रख सकते हैं, बच्चों को सर्दियों में धूप भी सिखानी पड़ती है, डी3 मिल जाता है। तो कम्प्लीटली इसमें बहुत ही ऐसे मिल जाएंगे आपको न्यूट्रिशन जो तुम्हें बहुत ही बेस्ट है। तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ये यूज करता हूँ मदर को, बाद में पपीज को भी मैं यूज करता हूँ। फिर जैसे कि पपीज 2-4 दिन के जाते हैं, तो उसके बाद पपीज के लिए मैं करता हूँ डाइजीटोन, जिससे कि डाइजेशन अच्छा रहे, पेट वगैरह अच्छा रहे। तो डाइजीटोन यूज करता हूँ। ड्रॉप देनी है आपको, दिन की आप 4 से 5 ड्रॉप दे सकते हैं, 2 ड्रॉप सुबह, 2 दिन में, ऐसे करके आप एक दिन की 5-6 ड्रॉप आपको जो है बच्चों को देनी है। डाइजेशन अच्छा होता है, मिल्क अच्छा प्रोड्यूस होता है, सब कुछ होता है। साथ ही में कोई भी अच्छी सी आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं, कि 2 ड्रॉप जो है बच्चों के डालते हैं, जिससे कि जो है इम्यूनिटी अच्छी रहती रहे, और विटामिन वगैरह बॉडी में मिलते रहे। वैसे तो मदर को भी आप ये दे सकते हैं, तो मदर को भी फीड के थ्रू जो है, सॉरी, मिल्क के थ्रू जो है बच्चों में पहुंच जाएगा। अलग से भी आप ज्यादा बच्चे हैं तो आप ये दे सकते हैं बच्चों को, एक एक 2-2 ड्रॉप। और कई बार अब बेसिक, अब जो मेन चीज है वो है आपका डेक्सोरेंज भी दे सकते हैं। डेक्सोरेंज भी अच्छी चीज है, इसमें आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं बेसिकली वो है ये। और खून वगैरह की कोई भी दिक्कत हो, या ब्लड हार्ड हो जाना, ब्लड पतला हो जाना, मोटा हो जाना, तो ये बहुत ही अच्छे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। और साथ में आयरन, फॉलिक एसिड जो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन और फॉलिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो ह्यूमन के हो चाहे वो किसी एनिमल के हो। तो ये मैं यूज़ करता हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अच्छे हेल्थ लें और अच्छी डाइट जो है उनकी जो है, जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं जैसे सेरेलैक और फीड स्टार्ट करते हैं तो डाइजेशन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है, ये सब चीज़ बढ़ा देता है। और उसके बाद आते हैं, अगर इन केस कोई आपके डॉग में बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी मैं बच्चे का मैंने वेलपिंग केज बनाया था, तो थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं डॉग को एक सेपरेट रूम है तो डॉग को मैं रखता हूँ ठंड में, क्योंकि चारों तरफ से वो बंद है, और गर्मियों में मैं यहाँ रखता हूँ थोड़ा लॉबी टाइप की है। तो इस बार जो मैंने वेलपिंग केज बनाया है, थोड़ा स्पेस इसकी बड़ी हो गई थी तो वो रूम के अंदर नहीं जा पाया, तो मैंने बाहर ही रख दिया। और थोड़ी कह सकते हैं मिस्टेक भी हो सकता है या लर्निंग कह सकते हैं आप, तो ये मेरे लिए इस बार हो चुकी है। और थोड़ा सा बच्चों को जो है, एक बच्चे को जो है वो थोड़ा सा जुकाम लग गया है, जैसे नाक बहना जिसे कहते हैं, और गले में खराश, तो इस तरह की जो है साउंड आ रही है। तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आपको, बच्चों की आती है, छोटे बच्चों की आती है जो ह्यूमन वाली आती है, तो वो आप एंटीबायोटिक होती है ये सर्दी जुकाम के लिए, तो आप इसे दें। और अगर आपके बच्चे को कोई सर्दी जुकाम नहीं है और सब चीज़ है, तो उसके लिए भी एक टैबलेट आती, एक मेडिसिन आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी, अगर उसकी मुझे नीड हुई या किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे डीएम कर सकता है, मैं आपको बता दूंगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में ऐसी प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा बच्चा मिल्क पीता है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और वो कमजोर होते जा रहा है, उसकी शरीर में जो है वो कुछ नहीं लग रहा है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है और बहुत ही लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है, तो उसके लिए भी एक मेडिसिन है, तो वो आप उसे दे सकते हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और अच्छा उसको जो है रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही में, अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम आती है बच्चों में, अगर अगर आप देख रहे हो कि बच्चों में लूज मोशन की प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली गर्मियों में ज़्यादा देखा जाता है, ये सर्दियों में तो खैर इतना नहीं होता है, और गर्मियों में देखा जाता है लूज मोशन जो है बच्चों को लग जाते हैं, डायरिया जिसे कहते हैं। तो उसके लिए आप ये जो है बहुत ही बेस्ट है, तो आप छोटे बच्चे से 1 दिन से लेकर आप जितने भी आपका एज का डॉग है उसके लिए आप ये रख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट, ये सबसे नंबर 1 पे रहती है। और जो भी कहते हैं भाई कि पार्वो हो गया, ये हो गया, तो भाई रामबाण इलाज है उस डॉग के लिए, तो उसके बारे में भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो डायरिया के लिए, लूज मोशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। एक मेडिसिन उल्टी के लिए आती है, जब पार्वो डिस्टेम्पर के टाइम पे जो होता है उल्टी दस्त लगते हैं, तो वैसे तो ये बहुत ही बेस्ट है, तो ये आप हमेशा अपने पास रखें। मैं तो सजेस्ट करूंगा ये मेडिसिन हर एक भाई के पास, हर एक पेट लवर के पास जिसने डॉग ओन करा हुआ है, ये उसके पास होना चाहिए। तो ये बहुत ही बेस्ट है, लूज मोशन के लिए बहुत होती है, और ये ह्यूमन के बेबीज के लिए हर डॉक्टर जो है यही सजेस्ट करता है। और इसके अलावा कोई भी मेडिसिन आपको सजेस्ट नहीं करेगा जो ह्यूमन के बेबीज होते हैं, सबको यही डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कभी भी लूज मोशन लगे तो। बस ये जो है बेसिक चीजें हैं, और ये होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास, और जिससे कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाए। बाकी तो देखिए किसी के हाथ में नहीं है आना आना ना जाना, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि किसी भाई के साथ जो है वो कुछ भी गलत ना हो। तो अभी जो है मेरे एक जो फीमेल के पपी हैं, तो ऐसे तो डिटेल वीडियो कितने पपीज हुए कैसे हुए सब मैं डालूंगा, वो एक दो दिन में जब वो है एडिट हो जाएगी पूरी, तो मैं वो पूरा पोस्ट करूंगा। तो जो मेरे पास एक पपी है जिसको जुकाम हो गया है, तो उसको जो है मैं ये भी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, तो एक दिन मैं एंटीबायोटिक दूंगा, होप कि वो जल्दी जल्दी ही अच्छा हो जाए बच्चा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी, काफी भाई लोग जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में, काफी भाई लोग नहीं भी जानते होंगे, और काफी चीजें इसमें भी अभी कम हो सकती हैं, या कुछ चीज में एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिसिन जो है कम से कम अपने डॉग को दे, सप्लीमेंट कम से कम अपने डॉग को दे, जब आपको जरूरत लगे तभी दे, बट अपने पास जरूर रखें, कभी भी किसी भी दवाई की या मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, जब आप घर में कोई पपी, जब आपके घर में कोई फीमेल जो है वो डिलीवरी करती है। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये सबके साथ शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाके है जहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ शॉर्ट रील्स वगैरह जो है मेरी आती रहती है, किस टॉपिक में वीडियो बना मेरी आने वाली है, और क्या जो है अभी मेरे डॉग्स में चल रहा है, वो सारी जो है शॉर्ट रील्स जो है वो आ जाती है। बाकी जो पूरी लॉन्ग वीडियो है, एक डिटेल वीडियो है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो मेरे इसी जो है यूट्यूब चैनल पे जो है वो आती है लॉन्ग वीडियो। तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।